दिवाकर बचपन से ही लखनऊ में पढ़ाई की और वह कई सालों बाद अपने गांव जा रहा था जो वेस्ट बंगाल में था। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके परिवार में सिर्फ ही नानी थी जिसे वह अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए गांव आ रहा था। वह गांव के पास पहुंच तो गया था लेकिन वहां की मेन सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई थी। उसके पास में एक और रास्ता था जो जंगल से होते हुए गाँव की तरफ जा रहा था। दिवाकर ने जंगल वाला रास्ता ले लिया पर उसको ये पता नहीं था कि वह जंगल वाला रास्ता उसके लिए सबसे बड़ी भूल है। शाम ढल रही थी। दिवाकर जल्दी जल्दी गांव पहुंचना चाहता था। जल्दी जल्दी चलने की वजह से उसका पाँव किसी चीज से टकरा गया। जब उसने देखा तो वह हक्का बक्का रह गया क्योंकि वह किसी आदमी का कटा हुआ सर था और वह जल्दी जल्दी गांव की तरफ जाने लगा। जैसे तैसे वह अपने गांव पहुंच गया। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। दिवाकर ने उसे बताया कि वह जंगल के रास्ते से आया है और वहां उसने एक कटा हुआ सर देखा। ये सुन उसकी नानी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दिवाकर को बताती है कि कई साल पहले इस गाँव में एक लंबा चौड़ा लड़का रहता था। उसे एक लड़की से प्यार हो गया। उसने अपना प्यार का इजहार उस लड़की से किया तो उसके परिवार वालों ने उसे बहुत डराया, धमकाया और मारा भी। उसके कुछ दिनों बाद वो पागल हो गया। उसने अपने पागलपन में उस लड़की को मार दिया और जब उसके परिवार वालों ने ये देखा तो उसे जंगल में ले जाकर उसका सर काट दिया और उसका शरीर वहीं छोड़कर वापस अपने गाँव आ गए। कहते हैं कि तब से वह सर कटा उस जंगल में घूमता रहता है और सबसे बोलता है कि मेरा सर जोड़ दो। नानी ने बताया कि कहते तब से उस सरकटे की आत्मा उस जंगल में घूमती है। तो दिवाकर बोला वो कोई आत्मा नहीं थी, वह एक सर कटा हुआ था। दिवाकर खाना खाकर सोने चला गया। आधी रात हुई तो दिवाकर को लगा कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने सोचा शायद नानी होगी। वह उठकर नानी के रूम में गया तो नानी गहरी नींद में सो रही है। वह अपनी थकान समझकर वापस सोने चला गया। थोड़ी देर के बाद किसी के बुलाने की आवाज आई। दिवाकर को लगा कि वह वापस उसी जंगल में है जिस रास्ते से जंगल से वह आया था और उसे लगा कि उसके ठीक पीछे एक 10 फीट का आदमी खड़ा है और उसका गला दबा रहा है और वह उससे मदद मांग रहा है कि वह उसका सर उसके शरीर पर वापस लगा दे। और वह सरकटा भयानक तरीके से हंसने लगा। दिवाकर की नींद खुल गई। देखा कि कटा हुआ सर हवा में तैर रहा है। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी नानी उसके कमरे में आई। नानी ने जब लाइट ऑन की तो वहाँ कुछ भी नहीं था और दिवाकर ने सारी बात नानी को बता दी और उन्होंने निश्चय किया कि वह सुबह उठते ही यहाँ से चले जाएंगे। और उस रात नानी दिवाकर के कमरे में सोई। नानी की आँख खुली तो उन्होंने देखा दिवाकर बेड पर नहीं है। नानी ने उसे पूरे घर में ढूंढा पर दिवाकर नहीं मिला, इसलिए उसने गांव वालों से मदद ली और पूरा गांव दिवाकर को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते वह जंगल में उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो वह दिवाकर था। दिवाकर की आंखें बिल्कुल सफेद पड़ी हुई थी और उसके हाथ में तलवार थी। ऐसा लग रहा था कि दिवाकर पागल हो गया हो और उसने अपना सर तलवार से काट दिया। गाँव वाले वहाँ से भाग खड़े हुए और उसकी नानी वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई और गाँव वालों ने हमेशा हमेशा के लिए गाँव छोड़ दिया। कहते हैं कि बंगाल के जंगल में एक सरकट्टा नहीं कई सरकट्टे घूमते हैं।